अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद परवेज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 5 जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल की जो प्रैक्टिस फाइल है उसको हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम इस पे काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। और ये आपको पता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसको हम सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका फैमिली मेम्बर है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो आप देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इधर आपको मैंने ज़रा ये आपको दिखाता हूँ कि इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है इसको थोड़ा मैं साइज़ बड़ा कर दिया। ठीक है, आपने देखा ये कल आपको बताया था कि यहाँ पे आप फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं और ये उसका फॉन्ट स्टाइल है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेल फॉर्मेट। सेल्स की जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट का मतलब है उसकी शक्ल सूरत, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सेल आपको पता है कि ये जो एक बॉक्स बनता है इसको आप सेल कहते हैं, एक खाने को, एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। तो सेल रेफरेंस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे और फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो प्रीवियस फाइल है इसमें अगर आपने कुछ डाटा इंक्रीज किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ये डाटा शिफ्ट का बटन दबा के या माउस एरो की के साथ आप इसको कंट्रोल सी दबाएं और इसको आप पेस्ट कर लें। ठीक है, और इसको हम फार्मूला को, इसी को हमने दोबारा इसको, अगर आपने किया होगा तो आपने यकीनन इसकी प्रैक्टिस की होगी वन बाय वन, क्योंकि अब जब तक इसको वन बाय वन आप इसका, यानी यहाँ पे फार्मूला बोर्ड में आप इसको प्रैक्टिस करके नहीं करेंगे कैलकुलेशंस इसकी, तो आपको उसकी प्रैक्टिस का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका फिर फ़ायदा है। डायरेक्ट कॉपी करना जो है वो उसके लिए ज़रूरी है जो ज़्यादा समझ जाता है, जो नया आदमी या सीखने वाला है उसके लिए उसका फार्मूला बार का यूज़ करना उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक हो गया दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई कॉलम ऐड करना है तो आप किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक करके कॉलम टाइटल पे इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, आप नया कॉलम दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको ठीक, तो इसमें कोई भी आप फिगर दे सकते हैं, आप आपकी प्रैक्टिस के लिए आप ये डाटा हम उसको उधर उठा लेते हैं, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि इसके सेल्स के अंदर चेंजिंग नहीं हुई और बाकी सेल्स के अंदर चेंजिंग्स हो रही है, क्योंकि वहाँ पे उसको सेल का जो है रेफरेंस दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने नया कॉलम ऐड किया था तो आज इसको हम एडिट में जाने के लिए आपको बताया था कि या तो आप डबल क्लिक करें, जिस सेल के अंदर आपने चेंजिंग करनी है उसके ऊपर डबल क्लिक करें, या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हैं। और तीसरा तरीका आपको बताएंगे कि कीबोर्ड के ऊपर आपका जो फंक्शन कीज़ है ऊपर आप देखें F1 और F2, F2 जो है वो आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे वो एडिट मेन्यू में एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि जिस सेल को हमने कैलकुलेट किया था, जिसके ऊपर फार्मूला लगा है, उसने वो शो कर दिया। आप देखें कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड उसने सिग्नल दे दिया है कलर आपको। तो ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि ये सेल इस फार्मूले के अंदर, इस जवाब के अंदर ये सेल्स जो हैं वो जमा हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें जो हमने कॉलम ऐड किया है जी पे, हमने नया कॉलम लिया तो यहाँ पे उसको ऐड नहीं कर रहा। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपको दोबारा फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्लस का साइन डालना है और उसके अंदर आपने उसका एड्रेस दे देना है। उसका एड्रेस क्या बनता है, उसका एड्रेस कॉलम जी है और उसकी रोज़ 8 है, जैसा कि पीछे वाले यहाँ पे आप देखेंगे C8 प्लस D8 प्लस E8। तो यहाँ पे आपने प्लस डाल के जस्ट G8 कर देना है। ठीक है, आप एंटर कर दें तो उसको भी वो उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये आप इसको इस तरह करके नीचे कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन तो वो सबसे अच्छा है। अब आप देखें तो यहाँ पे
जिसके ऊपर चाहे आप F2 प्रेस करें तो वो बताएगा कि आपका ये फार्मूला यहाँ पे इस सेल को कैलकुलेट कर रहा है। बहरहाल हम देखते हैं कि सेल की फॉर्मेटिंग जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारे पास, तो ये सेल के अंदर हमने टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर फॉर्मेटिंग के लिए आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन है सेल फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले ऑप्शन है नंबर्स, यानी अगर आपका सेल्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं तो वो नंबर्स कैसे होने चाहिए। अगर डेट्स लिखी है तो डेट कैसी होनी चाहिए, करेंसी साइन है, ठीक है। अकाउंटिंग के लिहाज से डेट एंड टाइम का स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें ये साथ साथ शो कर रहा है। तो ये जनरल, अब क्योंकि ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक है तो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हॉरिजेंटली इसको सेंटराइज करना है या लेफ़्ट करना है तो यहाँ पे, यानी जो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये चीज़, ये टूल्स बटन जो है सेम ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये रैप टेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं टूल का बटन, ये रैप टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मर्ज सेल्स, वो भी आपका ये मर्ज सेल्स है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसको मेन्यू बार्स के अंदर जाएं तो फिर भी आप ले सकते हैं, अगर आप इसके डायरेक्ट ऑप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे उस तरह का काम आप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रैप टेक्स्ट, यानी कि आपको बताया था कि वो एक ही सेल्स के अंदर पूरी टेक्स्ट को रैप करेगा। अब यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे उसकी चेंजिंग क्या होती है। तो जब हमने ओके किया तो उसने वो C3 के अंदर, यानी ये जो सेल है जो हाईलाइटेड है ब्लू आउटलाइन के अंदर, तो इसी के अंदर उसने उसको ले लिया। अब आप देखेंगे बाकी का जो सेल्स हैं ये सेपरेट सेल्स हैं, ठीक है। पहले आप देखें तो वो उसके अंदर आ रहा था। अगर आप ये इस सेल्स को आप देखें तो ये रैप टेक्स्ट का बटन आप देख रहे हैं कि वो ऑन हो चुका है, क्योंकि उसको वो उसने यूज़ किया है। इसको हम नॉर्मल करते हैं तो वो नॉर्मल हालत में आ गया है। तो इसी तरह आप दोबारा इसमें जाएं फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, आप देखें 1 बाय 1 सेलेक्ट करें, आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, इसकी अलाइनमेंट आप चेक कर सकते हैं कि इसको बॉटम में आना चाहिए सेल्स के। अगर बॉटम से मुराद ये है कि अगर आपका सेल्स जो है, इसको कैंसिल करता हूँ मैं, क्योंकि डिटेल्स के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरी वीडियोस जो है वो आपको महसूस किया होगा सिंपल और सादा वीडियोस हैं, कोई भी चीज़ मैं कटिंग नहीं करता, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे फास्ट में हम जाएंगे तो उसमें आपको समझ नहीं आएगी, कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। दूसरा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्रिंक टू फिट है, आगे रैप टेक्स्ट है, मर्ज सेल्स है। अगर एक से ज़्यादा सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके ऊपर आएगा। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे इसको ओरिएंटेशन, आप इसको यानी सेल्स के अंदर आप थोड़ा इसको चेंज करना चाहते हैं, उसका जाविया जो है किस एंगल के ऊपर आप टेक्स्ट सेल्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी आप 45 का फॉर एग्जांपल एंगल डालते हैं, ठीक है। तो ओके करेंगे तो वो उस एंगल के ऊपर उसकी टेक्स्ट जो है वो ले जाएगा। यहाँ पे आप, क्योंकि ये इस सेल के अंदर है, अगर आप इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स लेके इसको आप मर्ज कर दें, मर्ज एंड सेंटराइज, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसकी थोड़ी हाइट, रो हाइट जो है वो उसको ज़्यादा करें, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको एंगल को आपने ज़्यादा चेंज करना है या उसको वर्टिकली लिखना है तो ये यहाँ पे एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। इसको आप 90 कर दें, 90 के एंगल पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेल्स के अंदर बेसिकली आपने सीखना है कि आपको टूल्स का और कमांड्स का इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट, आपका फील्ड कौन सा है, आपकी शॉप है, आपकी मार्केट है, आप अकाउंटेंट हैं, आप मतलब कि कोई क्लर्क हैं, किस तरह का आपने काम करना है, वो रिक्वायरमेंट बाद की है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमांड्स जो हैं वो कैसे और कैसे इस्तेमाल होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो आप 1 बाय 1 आप स्टेप करके इसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए।
तो इस तरह आपने ये सेल की फॉर्मेटिंग, आप इसको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जाके आप देखें फ़ॉन्ट्स हैं, इसका काफ़ी स्टाइल्स हैं, नीचे इसका प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे आप देखें ये चीज़, यहाँ पे फ़ॉन्ट जो चेंज करते हैं। आगे फिर उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उसका जो बेसिकली जो स्टाइल्स हैं, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर, इटैलिक, उसका साइज़। तो ये नॉर्मल तरीके हैं, हर बंदा इस चीज़ को समझता है, ठीक है। अब इसका लाइन स्टाइल जो है उसको आप देखें, लाइन स्टाइल कैसा होना चाहिए, आउटलाइन जो बॉर्डर की स्टाइल है, और उसका कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी फॉर्मेटिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिलिंग में आप जाएं तो ऑलरेडी वो येलो फिल हो चुका है जो हमने डायरेक्ट यहाँ से लिया था, ठीक है। तो उसी को आप यहाँ से अगर चेंज करते हैं तो वो जिधर आप ओके करेंगे वहाँ पे वो चीज़ जो है वो आपकी फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ है। अगर आप फर्ज करें यहाँ पे हम इसको थोड़ा टेक्स्ट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसको आपने नॉर्मल करना है तो अब जस्ट उसी ऑप्शन में जाके आप अपना जो उसका अलाइनमेंट का एंगल है उसको आप 0 कर दें, दोबारा वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अब रो हाइट जो है वो ये क्योंकि ज़्यादा हो रही है अपनी, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखें, इसको दोबारा F2 किया, ये टाइटल कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये हो गया सेल फॉर्मेट। सेल रेफरेंस जो है वो आपका होता है कि किसी सेल्स का हवाला देना, शीट के अंदर किसी सेल्स की किसी वैल्यू की आपने उसको हवाला देना होता है, उसको हम कहते हैं सेल्स रेफरेंस देना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और फाइल खोली हुई है नीचे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक टाइम शीट है कंपनी की। तो यहाँ पे इसके टोटल डेज जो हैं वो 675 डेज बन रहे हैं टोटल, ठीक है। तो 675 डेज टोटल बन रहे हैं। तो अब शीट क्योंकि वो बड़ी शीट है, नीचे उसका डाटा आ रहा है, तो आप जस्ट कहते हैं कि जो भी नीचे आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दे दें टोटल डेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल का वो वैल्यू है जो भी हम चेंज करेंगे वो यहाँ पे चेंज होनी चाहिए या शो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम आपका जो आपने देखा है लास्ट में इक्वल साइन आप डालेंगे, ठीक है। इक्वल साइन डालने के बाद आप आ जाएंगे मूव करके नीचे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी वीडियोस देते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।